अच्छा सर, कत्लो गारत की बात चल पड़ी जी कत्ल के वाक़यात को देखा जाए तो शेखपुरा टॉप पर है। जी। क्या गुजरात भी इसी नौयत के मुकदमात की वजह से टॉप पे है? जी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो यकीनी तौर पर एक कत्ल और इक़दाम कत्ल के जो मुकदमात हैं उनके क्या शरह इश्तिहार है हैं। सालाना यहाँ पे कत्लो गारत की? यहाँ पे अगर हम शरह की बात करें तो कोई एक साल में तकरीबन 200-250 के करीब आपको केसेस जो हैं वो मर्डर के मिल जाते हैं। अच्छा जी, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी हाई रेशो है और इसी वजह से फिर उसमें होने वाले इश्तिहारों की तादाद भी ज़्यादा है, जिसकी वजह मैंने आपको पहले 2 वजूहात बता दी। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो बड़ी अहम है जिसको मैं एडवोकेट भी करता हूँ कि ये जो नाजायज़ असला है इसके ऊपर जब तक हम क्रैक डाउन नहीं करेंगे, जो कि हम कर भी रहे हैं, लेकिन इसमें मज़ीद एनर्जी लाने की ज़रूरत है, इसको सिनर्जाइज़ करने की ज़रूरत है इस एफ़र्ट को कि नाजायज़ असले को जब हम इफ़ेक्टिवली क्रैक डाउन कर लेंगे तो आपने देखा होगा, आपने सुन रखा होगा, मैंने भी सुन रखा है कि आज से 20-30-40 साल कबल जो कोई बदनाम ज़माना बदमाश होता था तो उसके बारे में सुना जाता था कि उसने कोई चाकू रखा हुआ है। अब आप इमेजिन करने की कोशिश करें कि आज के दौर में अगर किसी शख्स के पास सबसे ताकतवर असला जो है अगर वो चाकू हो तो क्या उससे कत्ल ज़्यादा हो सकते हैं या एक एसएमजी से अच्छा, या एक मैं ऑटोमेटिक वेपन आपसे से? इन लीगल वेपन पे भी आऊँगा। इससे पहले आप मुझे ये बताएं कितनी दुश्मनियाँ हैं इस वक्त गुजरात के मज़ाफ़ात में, रूरल में और शहर में? शहर में ये ट्रेंड जो है वो देखने में कम आता है। ये जो ज़्यादातर जो पुराना दुश्मनियों का जो मामला चल रहे हैं ये तमाम उन थानों में देखने में आ रहे हैं जो कि देहाती नौयत के थाने हैं। हमारा शहर से जितना आप हटते जाएं, हमारा डिंगा थाना है जहाँ पे आपके पास ज़िला मंडी बहाउद्दीन आ जाता है, इसी तरह थाना दौलत नगर है, कड़ियाँ वाला है, जो हमारे ज़िला भिम्बर कश्मीर के साथ जो थाना लगते हैं वहाँ पर ये हमें पुरानी कितनी दुश्मनी के दुश्मनियाँ केस सर? तकरीबन ये हमारे पास जो अभी तक हमने कैलकुलेट किए हैं 30 के करीब ऐसे ही हमारे पास ओल्ड एनमिटी केसेस जो है वो चल रहे हैं। वजूहात क्या हैं ये भी तो आपने देखा होगा, जी, पढ़ा, मैं उस पे कोई रिपोर्ट तैयार की? अच्छा सवाल आपने किया। 4 केसेस अभी तक मेरे पास ऐसे आए हैं जिसमें जब मुद्दई मेरे पास पेश हुआ और जब मैंने उस मुकदमे की तफ्तीश का आगाज़ किया तो पता चला कि ये जो मुद्दई अब मेरे पास आया है इन्होंने पहले दूसरी पार्टी का एक कोई शख्स जो है वो ज़मीन के तनाज़े की वजह से या किसी और वजूहात की वजह से कत्ल किया था। ये मैं आपको फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ जो मेरे सामने है। और ज़मीन, जी जी, ये तो हर दौर में फसाद जी, का सबब है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो ओल्ड एनमिटी का स्टार्ट है वो कैसे हो रहा है। अब जब हमने उसकी डिटेल में जाकर देखा तो पता ये चला कि वो जो पहली एफआईआर कत्ल की थी जिसमें मुलज़म गुनाहगार होकर चलान हुआ, वो 10-12 साल बाद जब अपनी सज़ा काट कर आया या किसी भी वजह से उसको एक्विट कर दिया गया, तो जब वो इलाके में वापस आया तो जो मुद्दई फरीक था उसको ये जो है ना उसकी बर्दाश्त से बात बाहर हो गई कि ये जो कत्ल जिस शख्स ने किया ये था बाहर वो क्यों आ गया? हमारे ही मोहल्ले में अब वापस आ गया। और एक बड़ा मैं समझता हूँ कि इंतहाई नेगेटिव ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में कि जब कोई शख्स जेल से बरी होकर आता है या कोई इस तरह का बड़ा मुल्ज़म बन के बाहर आ जाता है तो उसके ऊपर गुलपाशी होती है और ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स होती है। ये जो अमल है ये मुद्दई फरीक को मज़ीद इंस्टिगेट करता है कि एक तो हमारे साथ ज़्यादती हुई और दूसरा ये अब अगर अपनी सज़ा काटने के बाद भी वापस आए हैं तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह